हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डिप क्लास पर। मैं शोभा गोपाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की सेशन में। कैसे आप सभी, कैसी चली ज़िंदगी? एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी अच्छे से। बिल्कुल कर दिए ना? कर देनी चाहिए भैया। कितना से रह गया? 27 फरवरी से है एग्ज़ाम। मैथ का 10 मार्च को है, उसके पहले होली है। कितनी प्रॉब्लम हो गई है? पढ़ना पड़ेगा लेकिन। क्लियर है? तो फिर आज हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीएसई वालों के लिए, क्योंकि उनके में पूरा एक चैप्टर है और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा बेसिक क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और फिर देखेंगे उसके कुछ यूजेस एंड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? रेडी है तो जल्दी से लाइक शेयर मार दो। क्या है फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्लियर है? जल्दी से पहले देख लीजिए रेशियो क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हम कहें आपसे एक रामू है, एक श्यामू है। ठीक है, वेरी गुड। इसका वेट है 40 kg, इसका वेट है 35 kg। हाउ? तो हम कहें कि इनके रामू और श्यामू के वेट का रेशियो बताइए हमें, मतलब किस रेशियो में इनका वेट है। तो अगर हम बात करते हैं रामू और श्यामू के वेट का रेशियो फाइंड करना है, तो ऊपर रामू का वेट पुट करिए और नीचे श्यामू का। ठीक है, तो इनको HCF से डिवाइड करेंगे। अब हम HCF से डिवाइड करेंगे मतलब 5 से, तो हो जाएगा 8:7। मतलब सर इनके जो वेट का रेशियो है वो क्या है? 8:7। तो सर रेशियो एक रिड्यूस्ड टर्म में मिलता है हमें, रेशियो मिलता है रिड्यूस्ड टर्म में। दोनों का रेशियो, जब दो क्वांटिटी को जो कि सेम काइंड की होंगी, सेम यूनिट में होंगी। कैसे समझ रहे हो ना? सेम काइंड मतलब दोनों वेट को मेजर कर रहे हैं और यूनिट भी सेम है, मतलब ये भी 40, मतलब ये इंटीजर की और ये भी इंटीजर के फॉर्म में है। आप कहोगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कैसे? देखो, काइंड तो क्लियर है ना, वेट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। इस टाइप से आप सेम काइंड का होना चाहिए, सेम यूनिट, मतलब ये 40 ये 35। अब यूनिट का देखिए, ये क्लियर है कि नहीं आपको? ये इसका वेट तो 40, इसका तो 35, तो HCF से डिवाइड कर दिया तो मिलेगा 8:7। मतलब रामू और श्यामू का वेट का जो रेशियो है वो क्या है? 8:7। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, इंटीजर्स के फॉर्म में। रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो भी इंटीजर्स इस टाइप से। और डिनोमीटर कोशिश करिएगा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए डिनोमीटर वाला पार्ट, नहीं तो फिर वो रेशियो नहीं निकलेगा ना, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये सेम यूनिट का चक्कर समझ में नहीं आया। कैसे? देखो, मान लीजिए रामू का वेट 40 kg, श्यामू का वेट अब सर 35 kg नहीं ले रहे, अब इसका ले रहे हैं √35 kg। ठीक है, तो आप इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये एक्चुअली इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है वो। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं? इनकॉम्यूसरेबल रेशियो कहते हैं, और ये कॉम्यूसरेबल रेशियो। देख लेना टर्म सही है कि नहीं है। क्लियर है? तो मतलब सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता था, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके के करके सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे और यूजेस भी देखेंगे। क्लियर है? चलिए फिर देख लेते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको एकदम धीरे धीरे से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और प्रो लेवल तक का, मतलब जो कि एग्जाम में आते हैं, और उससे एक लेवल हायर का भी हम सीख लेंगे। क्लियर है? क्या कह रहे हैं वो? इफ़ x/y = 5:3, मतलब x और y दो नंबर होंगे, उनका रेशियो के बिना 5:3। तो ये कह रहे हैं इस टर्म की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, मतलब रेशियो बताना क्या होगा, this/this। ठीक है, तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। पहले फर्स्ट मेथड कौन सा होता है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं हम? कांस्टेंट की हेल्प से करते हैं। कैसे? हमें ये गिवन है x/y = 5/3। क्लियर है? यही होता है रेशियो। कोई ये है ना, h2 मतलब अपॉन में है ये। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। लेट अ कांस्टेंट बी के। क्लियर? एक कांस्टेंट हमने ऐड कर लिया के। इससे क्या होगा? मान लीजिए ये, क्योंकि को प्राइम्स के फॉर्म में लिखे हैं, को प्राइम्स कह सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में। अब क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम्स हो गए, तो हमने मान लिया जो नंबर इनमें से कटा होगा कॉमन, वो हमने लेट कर लिया, क्या होगा? के होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5k, एंड सर वाई की वैल्यू क्या होगी? 3k। बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्लियर है? एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, और हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसमें पुट कर दे देंगे। क्या है? 5x + 8y होल अपॉन 6x - 7y। ठीक है, तो उसमें x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5x की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5k + 8 y की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 3k होल अपॉन 6x की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5k - 7 y की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 3k। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 के 25k + 8 × 3 24k
होल अपॉन 6 इंटू 5 30k माइनस 7 इंटू 3 21k। तो ये जाएगा हमारा ऊपर न्यूमरेटर में 49k और डिनोमिनेटर में 9k। तो सर यहाँ से k से k कटेगा तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 49:9। क्लियर है। तो इस मेथड में यही खासियत है कि यहाँ पर जो भी आपने क्वेश्चन ऐड करते हैं वो लास्ट में आके कैंसिल आउट हो जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो काफ़ी अच्छा मेथड है ये, देख लीजिए। सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हो आप, बस वो मत करना है जो इस क्वेश्चन में गिवन हो हमें, उसको छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड कर देते कि तो एक्स की वैल्यू 5k, वाई की वैल्यू 3k। मतलब क्या हुआ कि दोनों में से के को हमने रिड्यूस कर दिया था के से दोनों वैल्यूज़ को, तो ये मिला था हमें, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है। तो बस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करिए, एक्स की प्लेस पे 5k, वाई की प्लेस पे 3k और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करके हमारा रेशियो आ गया है। क्लियर है। आइए तो फिर देख लेते हैं सर सेकंड मेथड। पहले अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ठीक है। सेकंड में क्या है, अब इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। ये गिवन है सर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/3। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से y को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y/3। हाँ कि ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। x वैल्यू हमने निकाली 5y/3, ठीक है। y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। तो बस अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए पूरी एक्सप्रेशन में, तो हमें यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा अपना 5x + 8y होल अपॉन 6x - 7y। ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, फिर एक स्टेप और, थोड़ा सा जगह कम बचेगी हमारी। 5x की प्लेस पे 5y/3 प्लस 8 5y/3। ओ माय गॉड, ये तो y है ना, उसको थोड़ी ना करना हमें चेंज, ये तो y। भाई बता दिया करो, कहीं अगर मिस्टेक दिखे तो तुम लोग बोलते नहीं हो बस, हैं ऐसे कैसे चलेगा भाई, गलतियाँ बताना चाहिए। भगवान तो है नहीं हम कि बिल्कुल हमेशा सही होंगे, है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 25y/3 प्लस 8y होल अपॉन 30y/3 माइनस 10y। सही है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए वेरी गुड। इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 25y, ये हो जाएगा सर हमारा 24y। यहाँ पर भी ऐसे एलसीएम ले लो 3, तो ये 30y माइनस ये हो जाएगा 21y। ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। आफ्टर दिस 25y प्लस 24y 49y होल अपॉन 30y माइनस 21y 9y। तो अगेन सर y से y कैंसिल आउट हो गए, हमारा अगेन रेशियो आ गया 49:9। हो कैसा लगा ये वाला मेथड, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, अच्छा लगा ना, वेरी गुड, अच्छा लगना ही चाहिए भाई। ठीक है। ये हो गया सेकंड मेथड फाइंड करने का किसी भी एक्सप्रेशन को अगर इस टाइप से आपको रेशियो गिवन है तो। ठीक है। नाउ अब देखते हैं थर्ड मेथड। सेकंड मेथड अच्छा लगा है तो शेयर करें। थर्ड मेथड में क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा ये भी अच्छा है। इसमें हमें भी क्या गिवन है, x अपॉन वाई गिवन है 5:3। तो बस कुछ नहीं करना है, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज़ 5x + 8y होल अपॉन 6x - 7y। तो इसमें भी हमें सर x अपॉन वाई फॉर्म करना है, x अपॉन वाई फॉर्म करना है, क्योंकि ये रेशियो गिवन है हमें। कैसे फॉर्म करेंगे, अगर हम पूरी इक्वेशन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में y से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा देखिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे तो जाएगा 5x + 8y y, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से y कॉमन ले लो, कुछ भी, या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में y से डिवाइड करिए, या तो फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से y कॉमन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो उससे करेंगे। तो हम y से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, 6x - 7y अपॉन y। तो y को आप सेपरेटली दोनों के अपॉन में कर देंगे शिफ्ट, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस ये हो जाएगा 8y अपॉन वाई, तो 8 ही बचेगा। कैसे, ऐसे एक और स्टेप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6x अपॉन वाई माइनस 7y अपॉन वाई। हो तो सर यहाँ पे क्या मिलेगा 5x अपॉन वाई की वैल्यू पुट कर दे रहे 5/3 प्लस ये y से y कैंसिल होके 8। यहाँ पर भी सेम 6x अपॉन वाई की वैल्यू 5/3 प्लस माइनस 7, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जाएगा 25/3 प्लस 8 अपॉन 30/3 माइनस 7। सर वही अगेन एलसीएम ले लेना भाई 3, तो जाएगा 25 + 24 होल अपॉन 3 30 माइनस 21। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आ गया सर 49/9 मीन्स हम कह सकते हैं सर 49:9। हो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड अच्छा लगा है तो
सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो। क्लियर है? चलिए, तो ये तीनों मेथड्स हैं, एक बार आप इनको ज़रा खुली आंखों से देख लो, अब आपको समझ में आ गए होंगे। काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एग्जाम में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो गलत हो जाएगा आपका, है ना। सभी मेथड एकदम 100% पक्के वाले हैं ये। क्लियर है? तो फर्स्ट में हमने क्या किया, कांस्टेंट ऐड करके किया था। सेकंड में हमने एक एक्स इक्वल बना लिया पूरा, मतलब वाई के टर्म में एक्स की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, तो इससे हमारा हो गया है। क्लियर है? चलिए फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर अच्छा लगा है पहले क्वेश्चन तो कर दो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब, है क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा अपोजिट है, उसमें x/y का रेशियो गिवन था और एक एक्सप्रेशन का पूछा था। इसमें एक्सप्रेशन का गिवन है, x/y का पूछा है। तो आइए देख लेते हैं इसको करने का। केवल मेरे पास एक मेथड है, आपके पास और भी हो तो कर सकते हो। क्लियर है? कैसे करेंगे? सबसे पहले ये गिवन है हमें 2x + 3y अपॉन 3x + 5y इज इक्वल्स टू 18/29। इसमें सबसे बढ़िया यही मेथड रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 29 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 29 आगे तो लिख लीजिए 2x + 3y, और यहाँ पर सर 18 एज इट इज़, और ये एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 3x + 15 5y नॉट 15y। क्लियर? नाउ नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 29 × 2 58, वेरी गुड। किसने बताया ये आंसर? जिसने बताया, वेरी गुड। 29 × 3 87, बहुत खूब है, तुम लोग को 29 की भी टेबल लाइन है, मान गए बाबू, मान गए, क्या बात है। 18 3 = 54x एंड 18 5 = 90y, वेरी गुड। अब जहाँ पर इस टाइप से शिफ्टिंग करने, मतलब x के एक टर्म्स एक साइड, y के टर्म्स एक साइड, तो x वाले भी आप थोड़ा सा सोच के करिएगा एक साइड। जैसे यहाँ 58 है, यहाँ 54 है, तो 58 को वहाँ मत ले जाइएगा, थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा तो गंदा सा लगेगा और हो सकता है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दें। तो जहाँ भी बड़ी वैल्यू है उसको वहीं रहने दो, x की दूसरे वाली साइड से उठा लो। तो यहाँ से 58x को उठा लियो, मतलब ये एज इट इज़ 54 को यहाँ लेता हूँ, और यहाँ 90y एज इट इज़ 87 को वहाँ ले जाओ। ठीक है? तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 4x, यहाँ क्या बचेगा हमारा 3y। तो y को अपॉन में लाओ, 4 को इसके अपॉन में लाओ, तो यहाँ से आ जाएगा सर x/y = 3:4। वाह, कितना आसान था यार, ये तो कितनी जल्दी हो गया, है ना। हाँ बस ये मल्टीप्लिकेशन आप थोड़ा सा देख के करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे आपको। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है देखने को, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। एक तो हमारा हो गया बेसिक टू एक्सप्रेशन, एक हो गया एक्सप्रेशन टू बेसिक। क्लियर? जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, नोट कर लो, जो भी करना है वो कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इफ A/B का रेशियो गिवन है A एंड B का 4:5 एंड B एंड C का रेशियो गिवन है 7:6। तो ये पूछे साथ में बताइए A, B एंड C का रेशियो क्या होगा। समझ रहे हो? A B का रेशियो अलग से गिवन है, B एंड C का अलग से रेशियो गिवन है, तो तीनों का साथ में रेशियो क्या होगा, ये कॉमन रेशियो बताना है क्या होगा। तो इसमें ये देखिए करिए कि इसमें AB है, इसमें BC है, तो मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन को पकड़ना है आपको, जो कॉमन है दोनों में उसको पकड़िए। कॉमन क्या है इसमें सर B, इसमें भी B, तो जो B है उसका एलसीएम ले लीजिए साइड में। एलसीएम ले लो भैया, कौन क्या है 5 एंड 7, 5 एंड 7 का एलसीएम लोगे तो सर 35 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 तो इनका मल्टीप्लाई 35 आ गया एलसीएम। तो बस हमें V की वैल्यू सेम करना है, तो V की वैल्यू को 35 बनाना है। तो A/B ये है, इसमें सर 4:5 है। B को 35 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। तो ओनली V में मत करिएगा, दोनों में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है? दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B रेशियो हम कह सकते हैं ये 28 एंड 35, क्योंकि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे रेशियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर रेशियो में आप कोई एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में या तीनों में, जितने में भी, तो कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। A/B आ गया। अब B/C निकालते हैं सर। B/C क्या गया मैंने 7:6। इसमें भी V को मैं 35 बनाना है, तो उसके लिए 7 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। 35 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो 5 आ रहा है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को करेंगे इसमें भी सेम। तो ये हो गया सर 35:6 × 5 30। ये हो गया B एंड C का रेशियो ही कह सकते हैं अभी भी इसको, पर नहीं कहो तो भी तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि इसमें और भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, पता तो है नहीं और ये नंबर क्या था एक्चुअल में ये। तो बस A, B एंड C का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि B अब दोनों में क्या आ गया है, कॉमन। अभी B कॉमन नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट नहीं ले सकते थे 4:5 7:6 इस टाइप से। क्लियर? तो हम पहले सबसे पहले इक्वल करेंगे, जो कि
सब जो रेशियोज गिवन है उनमें कॉमन है। क्लियर है? चलिए तो हो जाएगा 28:35:30 और लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि इन जो भी रेशियो आपने निकाला है लास्ट में उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको काट भी रिड्यूस भी कर सकते हो, अदरवाइज ये सही रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें कुछ रिड्यूस हो नहीं रहा है। मान लीजिए 28 है, ये 35 है, ये 42 आ जाता, मान सकते हैं 42 आ जाता तो हम 7 से रिड्यूस कर सकते थे इसको, तो वो तो हमारा एक्चुअल आंसर। तो इसमें आ नहीं रहा कुछ, रिड्यूस हो नहीं रहा, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल आंसर। और आप इसकी हेल्प से और भी कुछ फाइंड कर सकते हो, जैसे पूछ सकते थे हमसे A/C क्या होता है, तो बस A और C को पकड़ लो। और अगर इसी क्वेश्चन में इसकी जगह A और C देते तो 4:6 मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि B डिफरेंट है। तो पहले हमने B को सेम किया, उसके बाद A एंड C का रेशियो 28:30 है, और आप चाहो तो 2 से रिड्यूस करके हो जाएगा 14:15। हो ऐसी और किसी का भी पूछ सकते हैं, और किसका पूछेंगे, बस यही आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है देखने को, मान लो कॉपीज को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मत समझना कुछ फालतू का हो रहा है, सब आपके काम पे ही है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल बढ़ेगा भाई धीरे धीरे, छोटे छोटे लेवल के हो गए हम, थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया। इसमें क्या कर रहे हैं, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो दिस टू मेक इट इक्वल्स टू दिस। मतलब समझे नहीं सर, फिर से समझाओ। ये कह रहे हैं कि ये जो रेशियो है इनके ईच टर्म, दोनों टर्म में से अगर हम एक कोई क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो उनका रेशियो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं हम कौन सी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड के ABCD, ए से लेके जेड तक कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया हमने लेट अ क्वांटिटी, या सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटी भी लिख सकते हो आप, और अच्छी लैंग्वेज लिखना है तो लेट अ क्वांटिटी बी एक्स, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेट अ सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, ठीक है, एक्स हो गई। तो 9 में से x जाएगा अपॉन 17 में से x जाएगा। इनमें से जब हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसका रेशियो ये बन जाएगा। पहले ये रेशियो कोई दो नंबर होंगे, उन दोनों नंबर का रेशियो 9:7 है, बट जब हम इसमें से x को कोई एक क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा, तो मैंने उसके को रख दिया बस। आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 है तो 1 को तो एज इट इज रहने दो, तो हो जाएगा 27 - 3x 17 - x, 27 - 3x 17 - x। हाउ अगेन भाई x, अब इसको यहाँ लाएंगे तो नेगेटिव में बनेगा, इसको वहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो 17 को यहाँ ले लेते हैं। 27 - 17 = 3x - x। हाउ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। 27 - 17 10 = 2x। तो सर x की वैल्यू क्या होगी 5। मतलब क्या है, 5 को सेपरेट करो दोनों में से तो हमें ये रेशियो मिलेगा। चेक भी कर सकते हो, 9 - 5 4, 17 - 5 12, 4 एंड 12 का रेशियो 1:3। आयो आपको समझ में आया? हाँ कि ना? ये मत करना गलती कि डायरेक्ट उल्टा सीधा कर दो कुछ, तो इसमें से x को सेपरेट करके इस पुट करना है इसके इक्वल में। क्लियर है? तभी आएगा। हो सकता है आपको एडिशन के लिए भी देखने को मिले तो उसमें बस प्लस कर देना और पूरा सेम रहेगा। क्लियर है? जल्दी इसे कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है, आ सकता है। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पहले इसका एक थोड़ा बेसिक देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी आइटम है, कोई भी गुड्स है, उसका कोई रेट है, या तो वो बढ़ेगा या कुछ घटेगा कुछ टाइम बाद। टाइम के साथ चेंज होता है रेट में, बिल्कुल। मान लीजिए किसी भी चीज़ का कोई फेयर है, मतलब किराया है कहीं से कहीं जाने का, बस का या ट्रेन का, वो हमारा A/B में क्या हो गया सर, इंक्रीज़ हो गया है। क्या हो गया सर, इंक्रीज़ हो गया है किराया, फेयर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं अगर, अब इस पर दो कंडीशन बनती है। एक, पहले जो किराया था वो, तो नया किराया क्या होगा, और नया किराया गिवन होगा तो पुराना किराया क्या होगा, और अगर ये दोनों नहीं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। समझ में नहीं आया? अच्छे से समझाओ। देखो, एक बस का फेयर है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का कुछ ₹, ठीक है, लेकिन वो बढ़ के कुछ और हो गया तो उनका रेशियो गिवन है A/B। ठीक है, पहले कुछ फेयर का वो था, फेयर था मतलब एक से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका इंक्रीज़ हो गया तो उन दोनों के फेयर का रेशियो गिवन है हमें, या तो वो बढ़ सकता है, हो सकता है कुछ चीज़ हो तो उसमें घट जाएगा। तो ये कह रहे हैं तो ओरिजिनल और न्यू में क्या एक रिलेशन होती है वो बताना है। तो सर जो न्यू फेयर होता है या न्यू क्वांटिटी ले लो आप, न्यू क्वांटिटी,
तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है, बी अपॉन ए के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी अपॉन ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, ये याद रखिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे ये इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फॉर्मूला यही 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 लगेगा, इसके अलावा दूसरा नहीं लगेगा। अब इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, व्हेन द फेयर ऑफ अ सर्टेन जर्नी बाय एन एयरलाइनर वाज इंक्रीज इन द रेशियो 3:5। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं प्लेन से, एरोप्लेन से। कभी बैठे हैं आप? हम तो कभी नहीं बैठे, बस टीवी में ही देखा है हमने, मोबाइल में देखा है। बैठेंगे लेकिन कभी भी, उसकी इच्छा हुई तो बहुत जल्द, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इंक्रीज हुआ है फेयर में वो बताना है, मतलब फेयर में कितने रुपए बढ़े हैं वो बताना है, ना तो ओरिजिनल बताना है ना न्यू बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। मतलब जो बढ़ा कितने रुपए बढ़ गया है वो बताना है। अगर ओरिजिनल फेयर है 105 रुपये, दो कंडीशन है, और सेकंड में इंक्रीज अगर बढ़ा हुआ फेयर है इतने रुपये। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, न्यू क्वांटिटी नहीं पता हमें, है ना, तो इसको एज इट इज ले लेते हैं, न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू बी अपॉन ए, इज टू बी में गिवन होगा, उसका अपोजिट रखना है उल्टा रिवर्स में। तो हमें 3:5 गिवन है रेशियो इंक्रीज का, तो हम 5:3 पुट कर देते हैं, इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज 105। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कटेगा हमारा 35 टाइम्स, 35 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ, 2 कैरी तो 175, 105 रुपये हो जाएंगे फेयर, इतने रुपये बढ़ जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा न्यू। अभी कह रहे हैं कितना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज फेयर है ना, इंक्रीज इन फेयर पूछ रहे हैं ना, इंक्रीज इन फेयर तो हो जाएगा न्यू माइनस ओरिजिनल, तो न्यू माइनस ओरिजिनल, तो सर ये आ जाएगा हमारा 70 रुपीज़, मतलब 70 रुपये क्या होगा, फेयर इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए। इसमें गिवन थे एक फेयर है किसी एयरलाइनर का, वो इंक्रीज हो गया 3:5 रेशियो में, तो पूछ रहे हैं कि फेयर में कितना इंक्रीज हुआ। अगर ओरिजिनल फेयर है 105 रुपये, तो ओरिजिनल की हेल्प से हमने निकाल लिया न्यू फेयर कितना हो गया है, न्यू फेयर लिख सकते हो क्वांटिटी की जगह इसमें, तो फेयर, तो 5/3 इंटू 105, तो 175 हो गया न्यू फेयर। अब यहाँ से वहाँ जाने के लगेंगे 175 रुपये, तो कितने रुपये बढ़ गए, 175 माइनस 105, 70 रुपये बढ़ गया है किराया। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। इसको हटा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो चलो यहीं देख लो बी वाला पार्ट बी में कह रहे हैं इंक्रीज फेयर गिवन है, इसमें इंक्रीज्ड, तो आप देखिएगा गिवन क्या है आपको, नहीं तो आप कुछ भी सीधे यही फॉर्मूला ठोक दें, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार यही पूछें, हो सकता है कभी ये पूछ लें, है ना, हो सकता है कभी इनका डिफरेंस पूछें, जैसे कि इसमें पूछ रहे हैं। तो आपको 3 चीज़ ही पूछ सकते हैं मोस्टली, या तो ओरिजिनल क्वांटिटी पूछेंगे या न्यू क्वांटिटी या इन दोनों का डिफरेंस, तो पढ़ लीजिएगा फाइंड क्या करना है। तो इंक्रीज फेयर गिवन है, तो ये 80 एज इट इज, रेशियो सर 5:3 रहेगा हमारा, है ना, 5:3, और यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिनल फेयर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 80 इंटू 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल फेयर, 5 से कटेगा 16, 16 इंटू 40, तो ओरिजिनल फेयर कितना हो गया सर 48 रुपीज़, मतलब पहले 48 रुपये था, अब हो गया सर 80 रुपये। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ सर, न्यू कहाँ गया न्यू, ये 80 माइनस ओरिजिनल 48, तो ये हो गया सर हमारा 32 रुपीज़ इंक्रीज। हो 32 रुपये बढ़ गया, मतलब आया समझ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चांसेस रहते हैं इसके भी आने के, इसलिए आप इसको कर लीजिए नोट, है ना। और कोई डाउट होगा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझ के करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए थोड़े से पहले रेशियोज़ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे, क्या होते हैं, कुछ अलग अलग रेशियोज़ हैं, तो सभी को हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है सर हमारा डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आता है एग्जाम में इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं गिवन है 4:9, सर हम इसका क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है सर, डुप्लीकेट रेशियो। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी रेशियो गिवन है उसका सेपरेटली स्क्वायर कर दीजिए दोनों नंबर्स का, तो जाएगा हमारा सर 16:81। तो सर 16:81 क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट रेशियो। याद रखिएगा जब भी डुप्लीकेट रेशियो निकालने को आए तो केवल आप उनका स्क्वायर कर देना, तो हो जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आएगा हमारा सर ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये कौन से खेत की मूली है भाई, ट्रिप्लीकेट रेशियो देख लेते हैं, कोई नहीं। ट्रिप्लीकेट रेशियो में भी सर मान लीजिए यही गिवन है, तो इसमें क्या करना है हमें, ट्रिप्लीकेट रेशियो में सर क्यूब निकालते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब निकालते हैं दोनों नंबर्स का, तो 4 का क्यूब इस टू 9 का क्यूब,
तो 4 का क्यूब वी नो वेरी वेल 64, 9 का क्यूब ऑल्सो वी नो वेरी वेल दैट इज 729। तो सर ये जो रेशियो है ये हो गया सर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी सर क्या हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाउ, अरे बोलो ना, वेरी गुड, क्लियर है। अब इसके दो अपोजिट रेशियो होते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे क्या था हमारा, सब डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। क्या होता है ये, सिंपल ही है ये भी। इसके लिए दो अलग नंबर ले लेते हैं, 64:125 नहीं ले सकते हैं, और कुछ लेना पड़ेगा इसके लिए। चलो 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 कोई नहीं, समझाने के लिए लेते हैं ये 81। ठीक है, इनका निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या होगा आइए देख लेते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब जो गिवन है नंबर्स उनका अंडर रूट निकालना है हमें, उनका अंडर रूट निकालना है। डुप्लीकेट में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट, मतलब डुप्लीकेट में पावर 2 और सब डुप्लीकेट में पावर 1/2 बस। तो उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, 8, ये हो जाएगा 9। तो ये रेशियो क्या है इसका, सब डुप्लीकेट रेशियो है। क्लियर है। ऐसे सर अब आप समझ गए होगे, काफ़ी होशियार हो गए हो आप लोग। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो आप हाल निकाल दोगे, है ना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है। मान लीजिए अब नंबर ले लेते हैं, अगर हम कितना 27:, कितना ले लें सर 216। ठीक सर, इसका निकालना है सर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब इनका क्यूब रूट निकालना है हमें। क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 216। तो पता होना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। 216 किसका होता है, 6 का होता है, बहुत बेहतरीन। तो ये रिड्यूस भी जाएंगे और अच्छी बात है, पर रहने तो यहीं तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा सर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बहुत ही सुंदर से हमने देख लिया है, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। कोई डाउट तो नहीं चारों में, जल्दी से बताइए। आ गए, एक बार आप अपनी अच्छी अच्छी नज़रों से देख लो, इनको निहाल लो, अपने आंखों में भर लो। भर लिया है, वेरी गुड। तो ये होगा डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। दो टाइप्स के और होते हैं रेशियो, उनको देख लेते हैं। ये होगा सर हमारा रेसिप्रोकल रेशियो। ये तो नाम से ही आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए अगर रेशियो के बिना 2:5, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालना है, कछु नहीं करना है, उल्टा कर दो बस, 5:2। ये होगा इसका रेसिप्रोकल रेशियो। क्या मिलता है इन लोग को ये निकलवा के, समझ में नहीं आता मैं, क्या हो जाएगा इससे निकालने से, कुछ चेंज हो जाएगा क्या। हवा जहाँ चलती है वही होगी, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन होगा, जो खाना है वो खाना है, मतलब पता नहीं किस लिए। ठीक है, पढ़ना है, नॉलेज को तो बढ़ाना ही है ना। रेसिप्रोकल रेशियो इसका अपोजिट करके होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको लिखते हैं पहले 1:2, फिर लिखते हैं 1:5 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रेशियो मिल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, उसको अलग से देखते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है आपको, क्लियर है तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। लास्ट वाला एक और रेशियो है हमारा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, पर वो कम पूछते हैं। इनमें से थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप इनको जल्दी से देख लीजिए। डुप्लीकेट में स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट करना है, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करना है, और रेसिप्रोकल में अपोजिट कर देना है। क्लियर है। आइए फिर देख लेते हैं लास्ट रेशियो क्या है। आइए फिर देख लेते हैं जो हमारा लास्ट रेशियो है वो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो कौन से खेत की मूली है, आओ देख लेते हैं। कंपाउंड रेशियो, ठीक है, इसमें हो सकता है आपको एक से ज़्यादा रेशियोज गिवन है। कैसे, मान लो ये गिवन है 2:3, 3:5, 2:7, तो ये कहेंगे इसकी कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं होता है, जो पहले वाला है उनका अलग से मल्टीप्लाई कर दो आप, और अपॉन में जो बाद वाला है उनका अलग से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में। तो उनको जो सॉल्यूशन आएगा फाइनल वही हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। तो कुछ कट रहा हो तो काट भी सकते हैं आप, जैसे 3 से 3 कट रहा है तो काट दो, 2 × 2 4, 5 × 3 5 × 7 35। तो सर ये क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो हो गया इन तीनों रेशियोज़ का। हो सकता है 4 रेशियोज हो सकता है 2, बट स्पेशली 3 ही देते हैं। तो 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो इस टाइप से निकालते हैं, सभी का पहला नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में सभी के सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो इससे हम निकाल देते हैं कंपाउंड रेशियो। इसमें एक हाई लेवल का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, मान लीजिए वो दे दें हमें क्या 1:2, 4:9 एंड व्हाट वी कैन से 2:3, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब वो कहेंगे कि हमें कंपाउंड रेशियो बताइए किसका, इसके डुप्लीकेट रेशियो का, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो और इसके सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का।
तो मतलब पहले हमें इनके लिए ये तीनों सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन की गहराई को। पहले इनका ये डुप्लीकेट रेशियो निकालूँ, तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका सब डुप्लीकेट 2, 4 किसका होता है स्क्वायर रूट, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का। यहाँ पर ट्रिप्लीकेट क्यूब करना है तो 8 और 3 का 27। अब इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बस सबका ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई 1 2 8 अपॉन में 4 3 2 7। ठीक सर, वेरी गुड। तो 4 से 2 टाइम्स और कुछ कर नहीं रहा है, तो हो जाएगा 4/81। तो ये क्या हो गया कंपाउंड रेशियो इन तीनों के इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसलिए कॉपी कर लो। सीख तो जाओगे, कुछ वेस्ट तो होगा नहीं है ना, सीखने को बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगी। क्लियर है? ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या है फिर। क्लियर है? तो फिर हम सोच रहे हैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करें, क्योंकि अभी काफ़ी सारा कुछ बचा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जिसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। जरूरत पड़ी तो हम थर्ड भी लाएंगे, लेकिन चैप्टर पूरा करेंगे अच्छी तरीके से, है ना। एग्जाम आ रहा है तो कोई ढिलाई नहीं, बिल्कुल कड़ाई के साथ पढ़ाई होगी। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको आज की सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी, और काफ़ी मोस्टली टाइप के क्वेश्चंस अभी नहीं हुए। अभी मान लो 1/3 तो हो ही गया हमारा चैप्टर, इतना समझ लीजिए 1/3 चैप्टर हमने कर लिया है, बस कुछ और रह गया है, तो उसको भी हम करेंगे जल्द से जल्द। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा जरूर आज की वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, कुछ कमेंट करिएगा अच्छा सा जो भी आपको लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है।